Good morning, dear students. Today we start a new topic, increasing decreasing function of chapter 6 application of derivative, class 12 from NCERT. Increasing and decreasing function. Introduction video. आज हम इस चैप्टर के इस कंसेप्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में हम देखेंगे क्या क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटे। आई टेक वन एग्जांपल्स, वन फंक्शन y is equal to x plus 3, y is equal to x plus 3. We can write fx is equal to x plus 3. मतलब ये जो फंक्शन है ये एक लीनियर फंक्शन है। fx is equal to x plus 3 is a लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन के अंदर y is equal to x plus 3 जो गिवन फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, यदि आपने प्रीवियस 11th क्लास में चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन पढ़ा था तो वहां पर आपने इसको देख करके बता सकते हैं आप y is equal to x plus 3, ये जो फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी। कौन सी होती थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहां पर जैसे क्या होती थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y is equal to mx plus c, क्या होती थी बेटे? y is equal to mx plus c। अब यहां पर इस इक्वेशन के इसके साथ कंपेयरिंग करते हैं तो जो m है वो आएगा 1 और स्लोप इंटरसेप्ट c is equal to 3, तो स्लोप मेरा 1 आ गया। और जब स्लोप m1 1 आ गया तो स्लोप को हम टेंजेंट थीटा लिखते थे, तो टेंजेंट थीटा is equal to 1, तो थीटा is equal to 45 डिग्री, थीटा is equal to 45 डिग्री, है ना। 45 डिग्री पर आपका क्या होता था? स्लोप आता था आपका। वही चीजें यहाँ पर है। तो मैं इसका जब अब मैंने ग्राफ ड्रॉ किया तो ये मेरा x एक्सिस और ये y एक्सिस 1 2 3 पर इंटरसेक्टिंग है, तो कुछ ऐसे आपका ग्राफ जाएगा, है ना। तो इसको इधर और आगे दे सकते हैं हम नीचे की तरफ। यहाँ पर मेरा जो एंगल बना वो थीटा एंगल बना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा स्ट्रेट लाइन जाएगी। जितने भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं उनका जो ग्राफ है हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है। तो जैसे इसका ग्राफ गया तो अब यहां पर जो एंगल बना वो थीटा बना, यानी x एक्सिस पर, पॉजिटिव x एक्सिस पर एंगल बना, राइट। तो कौन सा बना? थीटा। थीटा इज इक्वल टू 45। सेम यदि मैं ऐसा ले रहा हूं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3। मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3। इट मींस इसके अंदर जो स्लोप होगा, इसके अंदर जो स्लोप होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? -1, यानी m इज इक्वल टू -1 और स्लोप -1 यानी टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 और थीटा इज इक्वल टू -1 कब होता है? जब बेटे 135 डिग्री एंगल होता है। कितने डिग्री होता है? 135, यानी एंगल ऑब्ट्यूस बन गया। और जब आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा, कौन सा होगा बेटे? ऑब्ट्यूस, है ना। तो कैसे जाएगा आपका ग्राफ? ऐसे जाएगा, ये 1 2 3, तो इस तरह से आपका ग्राफ जाएगा। यहां पर जो एंगल बनेगा वो थीटा इज इक्वल टू 135 बनेगा। बात समझ में आई बेटा? ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस। अब बात मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझ नहीं आ पर मैं जहां पर आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, इस डायग्राम को देखें। यहां पर x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ये मेरा x है, ये इंक्रीज कर रहा है। x क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। x यहां पर इंक्रीज कर रहा है। जब x इंक्रीज कर रहा है तो यहां पर क्या मेरा फंक्शन fx, तो fx भी इंक्रीज कर रहा है। बेटा देखो, x इंक्रीज कर रहा है, x बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, ऐसी कंडीशन होगी क्या
एक्स भी बढ़ रहा है और फंक्शन भी बढ़ रहा है, तो जो मेरा फंक्शन होगा वो इंक्रीज फंक्शन होगा, इंक्रीज फंक्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? इस कंडीशन में एक्स इंक्रीज कर रहा है, एक्स इंक्रीज कर रहा है, एक्स जैसे इंक्रीज कर रहा है फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी नीचे घट रहा है। एक्स बढ़ रहा है लेकिन फंक्शन घट रहा है, कम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो फंक्शन होगा वो डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये दो एग्जांपल लिए हैं, ये बनाने जरूरी थे ताकि आपको क्लियर पता लग जाए, एग्जैक्टली पता लग जाए क्या कि फंक्शन इंक्रीज कब होगा। एक्स बढ़ रहा है तो फंक्शन भी बढ़ रहा है, तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। एक्स बढ़ रहा है लेकिन फंक्शन कम हो रहा है, घट रहा है, तो फंक्शन क्या होगा? डिक्रीज। ये तो गई लीनियर फंक्शन का एग्जांपल। क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल इज देयर हियर fx is equal to sin x। एक फंक्शन मैंने sin x ले लिया और जब मैंने sin x का ग्राफ आपके आगे बनाया, ये मेरा sin x का ग्राफ बन गया। यहां पर 0, यहां पर 1 होता है स्टूडेंट्स, यहां पर -1, क्योंकि -1 और 1 के बीच में रेंज होती है। ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, है ना, एंड सो आगे जो भी है। ये मेरा sin x का ग्राफ हो गया। अब मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है। तो स्टूडेंट्स, जब हम इंक्रीजिंग की बात करते हैं, मैंने बताया आपका फंक्शन इंक्रीज, देखो यहां से x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है लेकिन फंक्शन भी बढ़ रहा है। देखो फंक्शन बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ रहा है फंक्शन, लेकिन आगे x फिर भी बढ़ रहा है लेकिन फंक्शन कम हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहां से लेकर सर 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक मेरा फंक्शन बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन π/2 से π तक फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो sin x टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होंगे वहां पर आपको यदि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है, तो उससे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? सर इंटरवल बताएंगे आप, किस इंटरवल में आपसे पूछा गया है, आपसे कोई पर्टिकुलर इंटरवल पूछा जाएगा, उस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? वहां पर आपसे इंटरवल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? इंटरवल। तो बात यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में 2 ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइप 1, टाइप 1, 2 ही टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टाइप 1 क्या होगी कि एक फंक्शन जो है गिवन फंक्शन स्टेट मतलब पहले समझे, मैं समझो कहना चाह रहा हूं, एक बार जो ऐसा फंक्शन होगा जो आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है, एक गिवन इंटरवल मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? गिवन इंटरवल। उस इंटरवल पर आपको ये बताना है कि आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? सेकंड टाइप ये होगी, सेकंड टाइप ये होगी आपको इंटरवल ही फाइंड आउट करना है उस क्वेश्चन में कि वो किस पर्टिकुलर इंटरवल पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस पर्टिकुलर इंटरवल पर आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो मैं अब यहां पर आपके आगे टाइप लिख रहा हूं, स्टेट वेदर फंक्शन, स्टेट वेदर फंक्शन is increasing, state function whether function is increasing or decreasing, decreasing in given interval, in given interval, यानी कोई इंटरवल गिवन है, वहां पर आपको फंक्शंस बताना है कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। क्लियर? अब सेकंड, टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? अब यहां पर इंटरवल निकालना पड़ेगा। फाइंड आउट द इंटरवल्स, फाइंड आउट द इंटरवल्स
where function is increasing or decreasing। तो बेटे दो ही टाइप की चीजें बताई हैं। फर्स्ट टाइप में आपने क्या पढ़ना है, टाइप फर्स्ट क्या कहती है कि वो गिवन फंक्शन इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है या डिक्रीज है एक पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। fx is a given function which is increase or decrease in interval, in given interval, open interval a comma b, right? And type 2 find out the intervals। अब इंटरवल फाइंड आउट करना है, कोई भी क्वेश्चन गिवन होगा, कोई फंक्शन गिवन होगा, वहां पर इंटरवल फाइंड आउट करना है कि वो किस पर्टिकुलर इंटरवल पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस पर्टिकुलर इंटरवल पर आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। जैसे मैंने अभी साइन का एग्जांपल दिया, तो साइन 0 to π/2 पर देखिए ओपन इंटरवल 0 to π/2 पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज। और π/2 से π पर, π/2 से π पर आपका फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज। क्लियर है? अभी मैंने आपके तीन एग्जांपल दिए, कोई एक तो लीनियर एग्जांपल दिया और एक साइन का फंक्शन का एग्जांपल दिया, जिनके आपको ग्राफ इजीली आते थे। अब बात करते हैं कोई ऐसे फंक्शन की, जैसे मैंने यहां पर कोई और फंक्शन लिख दिया x + 2 raised to power 3, x + 5 raised to power 2, whatever in the questions। इस फंक्शन को आपको बताना है कि ये फंक्शन इंक्रीज है डिक्रीज है। इंक्रीजिंग है तो उसका इंटरवल बताना है, किस इंटरवल पर आपका इंक्रीज कर रहा है, और यदि डिक्रीज है तो किस इंटरवल पर आपका फंक्शन डिक्रीज है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, या तो आपको उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। कोई भी गिवन क्वेश्चन होगा तो पॉसिबल नहीं हो तो ग्राफ बनाना, तो क्या होगा, एक मेथड होगा, उस मेथड को हम अडॉप्ट करेंगे। वो मेथड हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होगा, जो मेथड मैं बताऊंगा वो हर क्वेश्चन पर एप्लीकेबल होगा। आप सभी क्वेश्चन उसको कर सकते हैं, राइट? Pause the video. Note down students. नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स अब आगे। अभी जैसे मैंने साइन का डायग्राम बनाया था आपका साइन एक्स का, साइन एक्स का डायग्राम बनाया था। जीरो π/2 पाई 3π/2 एंड 2π एंड सो। अब इसको देखना एक बार सभी स्टूडेंट्स यहां पर। यहां पर देखा आपने फंक्शन को, मैंने डायग्राम्स में अकॉर्डिंग बना रहा हूं आपको। यहां पर इस साइन फंक्शन को यहां से देखेंगे 0 से π/2 तक, यहां से ये यहां पर मेरा 0 है और यहां पर मेरा π/2 है। 0 to π/2 आपका फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज। क्लियर? मतलब आप इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस कर्व पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, यहां से ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। जितने भी इस कर्व पर यहां से लेकर यहां तक जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सभी एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएंगे। जो होगा, जो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? एक्यूट। तो रिप्रेजेंट करेगा कि आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इंक्रीज। यहां पर आपका फंक्शन क्या कर रहा है? इस इंटरवल पर आपका फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है 0 to π/2 के अंदर। इस गिवन जो फंक्शन sin x है, ये जो फंक्शन sin x हमारे पास, इस फंक्शन का जो इंटरवल है 0 to π/2, यहां पर आपका फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली अब मैं यहां से यहां तक की बात करता हूं। ये
तो यहां पर आपका π/2 है और यहां पर मैंने पाई मान लिया, तो π/2 से π/2 से पाई यानी x बढ़ रहा है, फंक्शन कम हो रहा है, यानी जितने भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ पर एक एंगल बनेगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे यहाँ भी कोई एंगल बनेगा, तो सारे अब ऑब्ट्यूज एंगल बनेंगे। कौन से बनेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। तो आपका स्लोप नेगेटिव होगा। क्या होगा? स्लोप नेगेटिव। तो आपका जो फंक्शन है वहां पर यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज। कौन सा होगा बेटे? डिक्रीज फंक्शन। यह आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर? अब इसमें कहीं ना कहीं इस कर्व में देखिए, यहां पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉजिटिव होगा, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया, नेगेटिव होगा। अब इस वाले पॉइंट पर, यहां एक पीक पॉइंट पर, इसका जो पीक पॉइंट है, इस कर्व का जो पीक पॉइंट है यहां पर भी तो एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल होगा किसके? एक्स एक्सिस के। किसके होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी आपने टेंजेंट नॉर्मल भी मैंने आपको करवा दिया, वहां पर भी आपने देखा था पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो इट मींस क्या होगा? स्लोप विल बी 0। तो इट मींस वी कैन से राइट f dash x is equal to 0 लिख सकते हैं, यानी डेरिवेटिव का क्या होगा? 0, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था आपका, और इसकी बैकग्राउंड की जो स्टोरी थी वो ये थी। अब आपने क्वेश्चंस को देखना है, क्वेश्चन कैसे करने हैं। एक ही अप्रोच जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Now I am taking derivative with the help of derivative. These are the diagrams. Now here this diagram, function f dash x is greater than equal to 0. Friends, f dash x is greater than, अभी मैंने बताया जब आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना, पहले आपने उसका डेरिवेटिव निकाला। यदि डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, डेरिवेटिव 0 से बड़ा है तो इट मींस आपका फंक्शन इंक्रीज है। क्या है बेटे? इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि आपका डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन? डिक्रीजिंग। अभी बात पूरी नहीं हुई है बेटा, अभी समझना है, जो मैं और आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को। यहां पर इस फंक्शन में देखें, आपके ये जो लीनियर कर्व है, क्या है ये लीनियर कर्व? ओपन इंटरवल a, b, क्योंकि ये एंडिंग पॉइंट पर तो आपका टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता ना। a to b, यहां पर आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहां पर आपका फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज। लेकिन यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, फिर दोबारा इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने क्या लिखा हुआ है? f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0। here is slope of tangent is greater than 0, right? So we combine this form f dash x greater than equal to 0 is called increasing function. We can say it is increasing function. Increasing function, यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज है। Similarly in this diagram, function is decrease in this way. f dash x is less than 0. Similarly, here is f dash equal to 0 and this portion is also f dash less than 0. So we can write f dash x combined form is f dash x is less than equal to 0. यहाँ पर आपका फंक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगा बेटे। क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? कंडीशन इज देयर when derivative of a function, when derivative of any function is greater than equal to 0, so my function is increasing. When function derivative of function f dash x is less than equal to 0, my function is decreasing. Any doubt? Clear hai? Now in this step, this point is a and this point is b. f dash x is greater than 0. f dash x is greater than 0. तो यहां पर greater than है, तो ऐसी कंडीशन तो लानी यहां पर पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऐसी क्या यहां पर, इसमें यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या इस कर्व में कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए? नहीं है ना। तो इस कंडीशन में आपका कोई ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो यहां पर आपका जो डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। और जब एग्जैक्टली, डियर स्टूडेंट्स ध्यान से सुने मेरी बात, तो मैं बोल रहा हूं f dash x एग्जैक्टली ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका जो फंक्शन है वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज ही नहीं, एक वर्ड और जुड़ेगा जिसको कहते हैं स्ट्रिक्टली।
क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जिसको एस आई से डिनोट करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर भी मैंने लिखा हुआ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो आगे एस और लिख देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेस देन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है? सेम इस डायग्राम में यहां पर भी आपका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या होगा बेटे, डिक्रीजिंग। यहां पर फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एस टू एस डॉट डी से डिनोट कर देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो दोबारा फिर सुनिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपके आगे पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है कि when f dash x is greater than equal to 0 in given interval, so my function is increasing function. Clear? Similarly, when f dash x is less than equal to 0, so the function is decreasing function. When fx is exactly greater than 0, so my function is increasing, strictly increasing. And f dash x is less than 0, strictly decreasing function. Clear? Now in this function, sin x function, 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2 and 2 pi, whatever given in the questions. 0 to pi by 2 तक मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, pi by 2 से pi तक डिक्रीज कर रहा है, pi by 2 से 3 pi by 2 तक डिक्रीज कर रहा है। तो कभी मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी डिक्रीज कर रहा है, राइट? तो जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि उस क्वेश्चन का किस पर्टिकुलर इंटरवल पर, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पर आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहली बात तो वो होगी। अब यदि आपसे पूछा जाए कि 0 टू पाई बाई 2 पर आपका फंक्शन क्या कर रहा है, 0 टू पाई बाई 2, तो आप बताओगे सर इंक्रीज कर रहा है। पाई बाई 2 से पाई कहूंगा तो आप बताओगे सर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। 0 टू पाई बाई 2 पर क्या कर रहा है, इंक्रीज, और पाई बाई 2 से पाई पर क्या कर रहा है, डिक्रीज। क्लियर? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 0 टू पाई पर क्या कर रहा है, एक इंटरवल 0 टू पाई तक पूछ रहा है, तो सर आपको बचेगा सर ये तो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज। बेटा एक ही बताना होता है, या इंक्रीज या डिक्रीज। तो ऐसी कंडीशन में जब आपका एक ऐसे इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन पहले डिक्रीज कर रहा है या फिर इंक्रीज कर रहा है, या पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज कर रहा है, क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में हम आंसर क्या देंगे, neither increasing nor decreasing, यदि एक particular interval in the given in the question my function is one times is increasing and second times is decreasing, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए 0 to 3 pi by 2, इस इंटरवल के अंदर पूछ लिया जाए, तो यहां पर भी आपने देखा कि 0 to pi by 2 तक तो आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, लेकिन pi by 2 से pi तक फिर डिक्रीज, और pi से 3 pi by 2 तक भी डिक्रीज, है ना? तो ऐसी कंडीशन भी आपका क्या होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा वो गिवन फंक्शन। एनी डाउट? क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन बिफोर द pause the video, note down. Now students, इस कंसेप्ट को और मजबूत करने के लिए मैं दो एग्जांपल और लेता हूं तुम्हारे आप सभी के आगे। वही बात, दो टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने आपको कि कोई फंक्शन दे देंगे आपको और एक कुछ पार्टिकुलर इंटरवल्स दे देंगे, उस पर आपको फंक्शन ये बताना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अंडरस्टूड? सेकंड टाइप ये है कि एक गिवन फंक्शन होगा, उसमें इंटरवल बताना है कि किस इंटरवल पर आपका फंक्शन इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल पर आपका फंक्शन डिक्रीज करेगा। नाउ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्रूव दैट fx is equal to cos x, prove that fx is equal to cos x is strictly decreasing on open interval 0 to pi. Second point, strictly increasing on pi to 2 pi. Third point, neither increasing nor decreasing on 0 to 2 pi. Right students? Let me start solution of this question. A given function is fx is equal to cos x. So firstly
if we have find derivative f dash x is minus sin x, minus sin x. So students consider first point. मैं बताना है कि 0 to pi इंटरवल पर, 0 to pi इंटरवल पर आपका जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए. क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे. sin x की बात करते हैं, f dash x क्या है, sin x. तो यहाँ पर मेरा 2 पाई होता है, यहाँ पाई, यहाँ पर पाई बाई 2 और यहाँ पर 3 पाई बाई 2. एवरीबॉडी नो दैट, राइट. तो 0 to पाई पूछा गया है, 0 to पाई इंटरवल पूछा गया, यानी ये वाला क्वाड्रेंट, ये वैल्यू. तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते ही हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होता है. मेरे हमें चेक करना साइन को ही. तो 0 to पाई में मेरा पूरा फंक्शन साइन क्या होगा, पॉजिटिव. लिख सकता हूं मैं sin x विल बी, या विल बी कितने हैं, sin x ऑलवेज लिख सकते हैं, sin x ऑलवेज पॉजिटिव इन ओपन इंटरवल 0 to पाई. ये बात लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो आपने आप सभी को पता है कि इसी इंटरवल के अंदर आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव होगा. तो अब जब इस चीज के अंदर हम डेरिवेटिव के अंदर लिख रहे हैं चीजें, तो आगे साइन किसका है, माइनस का, अंदर किसका रहेगा, पॉजिटिव. तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो क्या होगा, नेगेटिव ही रहेगा. तो यहां पर आपका जो स्लोप आया f डैश x आया, वो क्या आया, 0 से छोटा आया बेटा, इज लेस देन 0. भाई माइनस में वैल्यू आई ना, तो f डैश x इज लेस देन 0. क्लियर. आप कोई भी वैल्यू रख लो यहां पर, 0 to पाई बाई 2 के बीच में, 0 to पाई के बीच में बहुत सारी वैल्यूज होती हैं. 30 डिग्री है, 135 डिग्री है, ठीक है. तो कितनी भी वैल्यू रख लो, सभी वैल्यूज पर आपका फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. क्या करेगा, डिक्रीज. तो f dash x is less than 0. तो इट मींस वी कैन राइट दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई. ये होगा फर्स्ट पार्ट. सिमिलरली वी कैन राइट इन सेकंड में आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई. पाई टू 2 पाई की बात करते हैं, ये पाई होगा बेटे, यहाँ 2 पाई होगा, यानी इस इंटरवल की बात करते हैं. तो sin x थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव होता है. थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो जब यहां पर इस इंटरवल पर मेरा फंक्शन, यहां पर क्वेश्चन में क्या था आपका, f डैश x क्या था आपका, माइनस sin x था. तो sin x यहां पर नेगेटिव हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो इट मींस वी कैन से f dash x is greater than 0. f dash x is greater than 0. जब आपका फंक्शन greater than 0 होगा, तो आपका वहां पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ये आपको प्रूव करना था कि पाई टू पाई के इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. वो हमने कर दिया. नाउ थर्ड पार्ट, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 to पाई. भाई 0 to 2 पाई सभी जानते हैं, 0 to 2 पाई यानी कंप्लीट रिवॉल्यूशन. और अभी मैंने बताया था, देखो यहां पाई है 0 to 2 पाई, और यहां 3 पाई बाई 2 और यहां पर पाई बाई 2. इस इंटरवल में यहां से मेरे को क्या पूछा गया है, 0 to 2 पाई यहां तक पूरा पूछा गया है, लेकिन यहां तक तो मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहां पर मेरा डिक्रीज. और मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, कोई फंक्शन किस इंटरवल पर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ऐसी कंडीशन होगी तो हम क्या बोलेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. को इस तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं. Clear students? Now I am taking another example is there. Find, if this question में मुझे इंटरवल फाइंड आउट करना है. f(x) is x square minus 4x plus 6. So firstly we find derivative f dash x. What derivative of x square is 2x. Derivative of 4x is 4. तो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 0 इक्वल रख करके बेटे x की वैल्यू क्या आएगी, 2. x की वैल्यू क्या आएगी. अब मुझे इंटरवल बनाने हैं इस क्वेश्चन में. क्या बनाने हैं, इंटरवल. भाई आपको पहले ये चेक करना है कि आपका फंक्शन क्या है. गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एवरीबॉडी नोज दैट डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज real numbers. Is it real number? So represent in this form x is equal to 2, here is minus infinity और यहाँ पर प्लस infinity और बीच में मैंने 2 पॉइंट ले लिया. तो ये
दो इंटरवल बन गए बेटा। एक तो इंटरवल हो गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और एक हो गया बेटे 2 से इन्फिनिटी तक। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, इसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो आपको कोई भी नंबर 2 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर ऐसा ले लो बेटे जो इस इंटरवल के अंदर, इस डेरिवेटिव के अंदर पुट कर लो। सपोज करो 1 आ गया, 1 आ जाता है इसके बीच में, 1 पुट करके देख लो। जब आप 1 पुट करेंगे तो इस कंडीशन में जो आपका f डैश x है, चेक कर लो बेटा, 1 पुट करेंगे 2 1 2, 2 में से -4 गई -2, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, माइनस में आएगा, यानी लेस देन 0 होगा। क्या होगा, लेस देन 0। तो हम वी कैन से इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी टू इंटरवल में आपका फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर f डैश x क्या हुआ, लेस देन 0 होगा। सिमिलरली 2 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी सारे पॉजिटिव नंबर है, 3 4 5 कुछ भी, 3 रख लिया, मान लो 3 रखते हैं तो 3 2 6, 6 में से 4 गया 2, भाई 3 2 6, 6 में से 4 गया 2, तो डेरिवेटिव 2 आ गया, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई। तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ गई तो f डैश x क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किस इंटरवल पर होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल पर होगा, तो आपको ये आंसर होगा। क्लियर। इसी क्वेश्चन में एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूं आपका स्टूडेंट्स, क्या यदि इस फर्स्ट पार्ट में केवल इंक्रीजिंग बोला हो और सेकंड में केवल डिक्रीजिंग, बेटा स्ट्रिक्टली वर्ड ना लगा करके केवल इंक्रीजिंग पूछा गया है, तो फिर आपने क्या करना पड़ेगा, जो 2 पॉइंट है ये भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके इंटरवल चेंज हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू यहाँ पर क्लोज इंटरवल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्लोज इंटरवल। सिमिलरली 2 टू इन्फिनिटी, इस वाले यहाँ पर भी क्लोज लग जाएगा। ये हो गया आपका f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 लग जाएगा। यहाँ पर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लग जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये कह सकते हैं इसका इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 6.2 की इंट्रोडक्शन वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं आई है तो आपने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है बेटा, अभी तो एक्सरसाइज तो बाकी है। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, है ना, 13 12 एंड 12 13 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस होंगे, और ज्यादा आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। लेकिन ये इंट्रोडक्शन आपको समझनी जरूरी है। इस वीडियो को बार बार पॉज करें, बार बार रिकैप करके देखें, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। जितनी ज्यादा आप इसको वीडियो को आप देखेंगे उतना ही ज्यादा आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर है, ये मेरी आपको एडवाइस है। जितनी आप बार इस वीडियो को आप देखेंगे उतने ही ज्यादा आपके पॉइंट्स क्लियर होंगे। फिर आपने बुक पढ़नी है बेटा, बुक के अंदर अलग अलग मैटर कुछ वे में दिया होता है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग पैटर्न दिया होता है। यहाँ पर मैंने हर चीज को सिंपल बनाने की कोशिश की है। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।